हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉक्सिंग रिएक्शन चैनल। मैं एडवोकेट से मैं इब्तिसाम, मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका अपना मोटा और भाई। दूसरी तरफ मैं हूं आपका अपना छोटा भाई जुनेद। ठीक हो गया भाई। भाई आज जो हम वीडियो लेके आए वो एक सिंगल छोटी सी वीडियो है भाई। आज की लेके आए ईवी भाई स्कूटी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2026 में आपने कौन से 2026 में 26 वो सेम ही हो गया ना भाई। हाँ, तो आपने कौन से ऐसे स्कूटर्स हैं, बाइक्स हैं जो आपने बिल्कुल नहीं लेने, ईवी वाले हाँ, स्पेशली जो आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, आज ये हम कवर करेंगे भाई वीडियो के अंदर। भाई। अगर इंडियन ब्रांड्स की बात कर रहे हो तो इंडियन ब्रांड में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी होगी जो आप ना लेना चाहें। या कुछ नहीं स्पेसिफिकेशन होंगे होगी भाई। जिसकी वजह से वो बताएंगे इसकी reason। बैटरी लाइफ कम हाँ, होगी या कोई इशू हो मतलब सकते हैं प्रॉपर भाई। प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे आज। बिल्कुल Okay, स्टार्ट करते हैं फिर आज। स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। ओके जी, लेट्स गेट Started। स्टार्टेड। का जो मार्केट है 2026 में काफी ज्यादा बदल गया है। और कौन कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर 2026 में रेलेवेंट है और इलेक्ट्रिक बाइक्स की क्या हालत चल रही है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कंपनी बेचती है वो है टीवीएस। टीवीएस का iQube लिटरली 2025 और 2026 की स्टार्टिंग में अभी तक सबसे ज्यादा यहाँ पर बिकता है। और 2025 में जब iQube बिक रहा था तो अपना एक नया मॉडल लाया, एक नया मॉडल का नाम था ऑर्बिटर। और टीवीएस ऑर्बिटर की खास बात है कि अफोर्डेबल वर्जन था, क्योंकि कुछ लोगों को टीवीएस iQube अच्छा लगता था, पूरा डिजाइन अच्छा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए बढ़िया स्कूटर है। लेकिन उन लोगों को लगता था कि इसके जो टॉप एंड मॉडल की कीमत ज्यादा हो रही, इस वजह से थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में टीवीएस ऑर्बिटर को लेकर आया गया और इसे कुछ ऐसे रीजन्स में लॉक किया गया जहां पे लोग इतना महंगा iQube नहीं ले पा रहे थे, और उन जगहों पे ऑर्बिटर काफी अच्छी सक्सेस बनाए। और टीवीएस ऑर्बिटर के साथ खास बात है कि अब बैटरी एज अ सर्विस मॉडल में आता है, यानी कि आप 50,000 रुपए में स्कूटर को खरीद सकते हो, बैटरी को खरीदने की कोई जरूरत नहीं, और बैटरी जितना आप चलाओगे उसका एक ये क्या कह रहा है भाई? भाई हमारे यहाँ 2.5 लाख से तो शुरू होता है एक स्कूटर। जो मंथली रेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। इस मॉडल को यूज करके टीवीएस वाले अपने पेनिट्रेशन को और ज्यादा बेटर कर रहे हैं। और टीवीएस के साथ सबसे बड़ी बात है कि एक तो भैया इनका जो डिजाइन है वो रेगुलर उनके जुपिटर से इंस्पिरेशन ले रखी है उसने। और अगली इंपॉर्टेंट बात है कि टीवीएस के साथ कि यहाँ पे उसका सर्विस नेटवर्क बड़ा है, डीलरशिप नेटवर्क बड़ा है, और पूरे इंडिया में लोग लेकर जाते हैं। और नाम ऐसा है कि टीवीएस का नाम से ही लोग यहाँ पे इसको खरीद लेते हैं। हालांकि जो इनका iQube के जो हायर एंड मॉडल्स है ना वो इतने वर्थ नहीं लगते, क्योंकि डेफिनेटली उनमें अभी भी हब मोटर आती है, इतने ज्यादा फीचर्स नहीं आते। लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर नो नॉनसेंस स्कूटर खरीदना है जो पुराने ट्रेडिशनल डिजाइन जैसा लगे, कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, पॉइंट ए से पॉइंट भी जाए, तो यार टीवीएस iQube है। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में जो निकल कर आया वो बजाज की तरफ से। बजाज का चेतक आप लोगों को याद है कितना पुराना मॉडल है और कितने लंबे समय से मार्केट में है। यहाँ तक कि एक जमाने में चेतक का जो पेट्रोल स्कूटर आता था कितना ज्यादा आइकॉनिक था, उसी लेगेसी को कंटिन्यू किया। और बजाज चेतक की खास बात इधर ये कि बजाज चेतक आज के समय में मेटेलिक बॉडी के साथ आपको देखने को मिलता है, और कई सारे लोग जो मेटेलिक बॉडी के फैन है तो वो इसको लेना पसंद करते हैं। क्योंकि सीधी बात है मार्केट में सभी स्कूटर के फाइबर बॉडी, प्लास्टिक बॉडी के मिलते हैं और लोगों को उसमें वो मजा नहीं आता, क्वालिटी महसूस नहीं होती। और इस वजह से जो लोग हैं जो बेसिक फीचर्स नहीं चाहते, प्लास्टिक क्वालिटी जितनी भी अच्छी हो ना, लेकिन वो फील ऐसी होता है कि यार ये बिल्कुल लो क्वालिटी, हल्की क्वालिटी है, टूट जाएगा और विद टाइम वो खराब भी बहुत ज्यादा हो जाती है। खराब भी हो जाएगा। चाहते पॉइंट ए से पॉइंट भी जाए और उसके अंदर आपको एक अच्छा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिले, साथ ही साथ बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिले। यानी कि सड़क पे अगर गिर गया या टूट गया, कुछ भी अगर हो गई दिक्कत, तो यार कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, आपका मेटल बॉडी यहाँ पे झेल जाएगी। क्योंकि प्लास्टिक बॉडी में पैनल टूट सकता है, यहाँ पे पैनल निकल सकते हैं, लेकिन मेटलिक बॉडी का फायदे तो बहुत है। जिस वजह से देखा जाए तो आज के समय बजाज चेतक यहाँ पे उसकी सेल सेकंड नंबर पे होती है और इसी वजह से बिकता है। 3.5 किलोवाट तक इसकी बैटरी आ जाती है, 100 किलोमीटर के अराउंड इसकी अपनी रेंज आ जाती है, बेसिक सेट ऑफ फीचर्स के साथ आता है। और कई लोग को स्कूटर है ना बेसिक फंक्शनलिटीज के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पॉइंट ए से पॉइंट भी जाने के लिए कई लोग बजाज चेतक को भी कंसिडर करते हैं। लेकिन थर्ड पे एक ऐसी कंपनी जो धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ती जा रही है और काफी तेज से इंक्रीज करी है, मैं बात कर रहा हूँ एथर की। एथर एनर्जी ने देखा जाए तो उसके स्कूटर्स वन ऑफ द फर्स्ट थे और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्कूटर्स ने बनाए थे। कई लोग इसे टेस्ला ऑफ टू व्हीलर्स भी कहते हैं। और देखा जाए तो उनका 450 लाइनअप बहुत अच्छी थी, लेकिन इनको असली सक्सेस मिली रिस्टा से। देखो एथर रिस्टा एक फैमिली स्कूटर बनाया, उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टीवीएस का iQube था। उन्हें बेसिकली टीवीएस iQube का कॉम्पिटिशन क्रिएट करना था, यानी बड़ा स्कूटर बनाए जिसकी सीट बड़ी हो, जिसका बूट स्पेस
माइलेज बढ़ाओ और यहाँ पे चलाने में मजा आ जाए। हालांकि कुछ लोग को उसका डिजाइन पसंद नहीं आता, किसको अच्छा लगता है, वो एक पर्सपेक्टिव चीज है। लेकिन ओवरऑल बात कर तो एथर के साथ क्या बात है, एथर के साथ एथर अच्छी चीज है कि वो एक रिलायबल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी, आप उन्हें कैसे भी चला लो, किसी भी कंडीशन में चला लो, वो चलता रहेगा, रेंज प्रेडिक्शन अच्छा रहेगा, इवन सबसे ज्यादा फीचर्स भी वो देते हैं और एग्जिस्टिंग मॉडल्स की भी फीचर इंक्रीज कर देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एथर रिस्टा 2024 में जिन लोगों ने खरीदे थे उनको 2025 में अपडेट आने से उन्हीं के मॉडल के अंदर टच स्क्रीन आ गई। 2025 में जितने भी एथर के 450X स्कूटर बिके थे सबके अंदर उन्होंने अपडेट देके उसके अंदर क्रूज कंट्रोल को इनेबल कर दिया। ऐसे कई सारे छोटे छोटे फीचर्स को लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं जिस वजह से लोगों का एक्सपीरियंस बेटर होता रहता है। सर्विस नेटवर्क पर भी काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना आपको एक्सपेंड कर रहे हैं। और एक नई कंपनी जब ट्रेडिशनल ऑटो कंपनीज को अगर टक्कर देने लगे धीरे धीरे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अपनी रिलायबिलिटी बैटरी के साथ ये जाना जाता है। और हाँ, एथर की 450 लाइनअप के बारे में बात करते हैं, थोड़ी छोटी लगती है लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और उसका जो 450 एपेक्स आता है वो तो काफी कमाल का स्कूटर है, जिसे बाइक ऑफ स्कूटर कहा जाता है क्योंकि वो रफ एंड टफ है, काफी अच्छे तरीके से भगता भी, एक्सेलरेशन अच्छा है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, सारी चीजें बढ़िया। और सच बात ये कि अगर किसी को एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिलायबल स्कूटर चाहिए, इवन एथर रिस्टा तो कई केसेस में अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो यहाँ पे बेटर आपकी टीवीएस iQube से है। बस यहाँ पे बजाज चेतक से थोड़ा सा स्लीप हो जाता है। चेतक के पास मेटेलिक बिल्ड है लेकिन जितने फीचर और जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाए वो कमाल का। और एक अच्छी बात है कि एथर के साथ लोग की कंप्लेंट रहती है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है यहाँ पे, तो एथर वाले एक और नए मॉडल पे काम कर रहे हैं जो उनका EL प्लेटफॉर्म है। खबर हुए पता चले शायद अक्टूबर नवंबर तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है, तब देखेंगे कि वहां पे एथर वाले क्या करते हैं। लेकिन डेफिनेटली अपने हर एक प्रोडक्ट के साथ एथर अपने आप को पहले से ज्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग करती जा रही है, तो ये बात तो एथर की माननी पड़ेगी। इसके बाद फोर्थ पे जो कंपनी है वो है यहाँ पे हीरो की विडा। हीरो मोटोकॉर्प है वो, विडा के साथ उसने काफी सही काम किया। और विडा के जो स्टार्टिंग में स्कूटर आए थे, जो V1 सीरीज आई थी, वो इतनी खास चली नहीं। पीछे का रीजन था बहुत ही ज्यादा महंगे थे। लेकिन जब VX2 सीरीज जो निकाली है ना, जिसमें VX2 Go, VX2 Plus आते हैं, इसके बाद हीरो की कहानी पूरी बदल गई। देखो विडा के बारे में सिंपल सी बात है कि ये क्यों दूसरे स्कूटर से अलग है। जब बाकी स्कूटर आज के समय में जितने भी इलेक्ट्रिक के मिलते हैं सबके अंदर फिक्स बैटरी मिलती है, हीरो विडा एक ऐसा स्कूटर इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी मिलती है और इस वजह से जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। फीचर सेट लिमिटेड है। रिमूवेबल बैटरी का तो ये कहीं चोर शोर ये वाला काम तो नहीं है कि मतलब नहीं भाई, उसको प्रॉपर लॉक लगता होगा ना, सीट के नीचे लॉक होगा, लॉक खोलेंगे तो फिर ही वो बैटरी निकलेगी। बैटरी को साइडों पे लटकाई होती है। लेकिन मेरे हिसाब से यार ये चोरी का ज्यादा इसका खतरा होगा। ये आपने कमेंट सेक्शन में यार प्लीज लाजमी बताना है। इसको फिक्र है चोरी की, देखो ना बस आपके हाथ ना चढ़ जाए, कुछ भी नहीं होता इसको यार। चलो व्यूअर्स अपने बताएंगे भाई। VX2 Plus देखा तो उसे कई लोग एक्टिव ऑफ EV कहते हैं क्योंकि बेसिक यूजेबिलिटी के हिसाब से इसे बनाया गया और इसे इस तरीके से बनाया गया फैमिली का कोई भी मेंबर इसे यूज कर ले इस फंक्शनलिटी के साथ। कोई ज्यादा तामझाम नहीं रखे, सिंपल चीज उन्होंने यहाँ पे रखी। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे हीरो विडा के अंदर एक और इंप्रूवमेंट है बैटरी एज अ सर्विस का, यानी कि बैटरी को एज अ रेंटल दो, यानी कि जितना आप यूज करोगे तब बैटरी का बिल देना पड़ेगा। और जब आप स्कूटर खरीदने जाओगे तो आपको फिक्स बैटरी की कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी, आप उसको रेंटल मॉडल पे यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बैटरी एज अ सर्विस मॉडल जो हीरो विडा में आया तो वही टीवीएस अपने ऑर्बिटर में कॉपी कर रहा है और वही चीज हीरो विडा ने काफी अच्छे तरीके से करी, जिस वजह से मार्केट में काफी अच्छा होल्ड यहाँ पे हीरो विडा का बन गया। और हीरो मोटोकॉर्प का नाम हीरो स्प्लेंडर से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली से कई सारे लोग लेना भी पसंद करते हैं। तो काफी अच्छी डिजाइन और अप्रोच उन्होंने यहाँ पे रखी थी। अब बात करते हैं मार्केट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल कंपनी के बारे में जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक एक जमाने में ये कहती थी इलेक्ट्रिक, यार ये बाइक का नाम पहली दफा सुना है। ये कोई मतलब इसकी मार्केट अच्छी है, सही है, ये पहली बार सुना है कि हम EV रिवॉल्यूशन कर देंगे, हम अपने प्रोडक्ट में ये कर देंगे, हम ऐसे फीचर काफी पुरानी बाइक लेंगे जो अभी तक आपने कारों में नहीं देखे। काफी बातें सच भी थी, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्यों आई। इनके स्कूटर की सेल 2025 और 2026 में अभी तक नीचे लगातार डिक्लाइनिंग जा रही है और इसके पीछे का रीजन है कि इनकी पुअर आफ्टर सेल सर्विस, और जिसके कारण कई सारे लोगों ने इनके स्कूटर डिस्काउंट में जब काफी अफोर्डेबल रेट में लिए लेकिन उनके अंदर रिलायबिलिटी नहीं मिली, क्वालिटी इशूज मिले, जिस वजह से सर्विस सेंटर में दिक्कतें और सर्विस सेंटर में पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पे कई सारे लोगों को प्रॉब्लम सामना करना पड़ा। अगर ये कंपनी अगर इतना कुछ कर सकती तो डेफिनेटली फ्यूचर इस कंपनी का ब्राइट हो सकता है अगर कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व कर दें और धीरे धीरे लोग ट्रेडिशनल ऑटो प्ले बजाज और टीवीएस को भी फिर से बीट कर देंगे, क्योंकि 2023-24 में इन्होंने बीट किया था। लेकिन अब देखने वाली बात है 2026 में क्या रहेगा। और अगर आप लोग ओला इलेक्ट्रिक खरीदने का कोई भी सोच रहे हो तो सजेशन दे देता हूँ, आप लोग है ना इसकी सर्विस क्वालिटी चेक कर लेना। आप कहीं पर भी रहते हो क्योंकि सर्विस क्वालिटी ठीक मिल रही है तो एक बार कंसिडर कर सकते हो, और अगर इंप्रूवमेंट वाकई में दिखेगा तो डेफिनेटली फिर इनके स्कूटर को रिकमेंड किया जा सकता है। लेकिन तब तक के लिए सिर्फ नजर बनाए रखे कि इनकी सर्विस सही हो रहा है कि नहीं।
एल्स मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है जो आज के समय में ओला के यहाँ पे मार्केट यहाँ पे खा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, टाटा भी इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और महिंद्रा महिंद्रा भी भी, इंटरनेशनल और टीवीएस बजाज भी, वगैरह TVS भी। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं भाई साहब, इनमें क्वालिटी और क्वालिटी में यार नो कॉम्प्रोमाइज, No compromise। टेस्टिंग, प्रॉपर टेस्टिंग होती है। बिल्कुल। इसके बाद बात करें तो ओला यहाँ पे पीछे खिसक गई, लेकिन इसके अलावा कई सारी दूसरी कंपनीज है जो अपने स्कूटर्स को मार्केट में लाती है। जैसे की बात करें रिवर की, रिवर इंडी काफी अच्छा स्कूटर निकल कर है, जिसके टायर्स बड़े हैं, जिसका पूरा जो स्कूटर का फॉर्म फैक्टर वो काफी बड़ा है और कई लोग इसे SUV ऑफ स्कूटर्स कहते हैं, यानी कि बड़ा स्कूटर है, ड्यूरेबल है और इस स्कूटर को आप किसी भी कंडीशन में चला सकते हो। और इस स्कूटर को कहा जाता है ट्रूली इंडियन रोड्स के लिए बनाया गया है, यानी कि हर एक टफेस्ट कंडीशन में चल सकता है। बस बात है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आ जाता है, इंडिया में लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लेकिन प्रोडक्ट्स ही बनाए। अगर प्राइसिंग इसकी थोड़ी कम हो जाए और इंडिया में मास स्केल में अवेलेबल हो जाए, ये बहुत तगड़ा स्कूटर बन सकता है, सच बता रहा हूं। इवन बजाज चेतक को भी यहाँ पे टक्कर दे सकता है। लेकिन हाँ, जो लोग यहाँ पे डिलीवरी का काम करते हैं, स्कूटर पे बहुत ज्यादा लोड डालते हैं ना, उन लोगों के लिए रिवर इंडी सही है। हालांकि वन ऑफ द मोस्ट रफ एंड टफ स्कूटर, इसे SUV ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बोला जाता है। जो इसके अलावा राइडर्स यूज करते हैं स्कूटर्स, वो कौन सी कंपनी का स्कूटर यूज ज्यादातर करते हैं, वो तो आप प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मार्केट में एक और कंपनी जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रही थी टाइम पे, वो है सिंपल वन। सिंपल वन के मल्टीपल जनरेशन और आज के समय में लेटेस्ट इनका पहली जनरेशन दफा सुन रहा हूँ एक ये जमाने नाम। में इनके स्कूटर्स क्यों यूनिक होते थे, क्योंकि यहाँ पे कर रही है यार। बहुत ज्यादा है यार, हमारे पता नहीं यहाँ टोटल कितनी कंपनी है भाई। इतने एक या दो ब्रांड एक दो ब्रांड है जो चाइना से मतलब कर रहे हैं। इलेक्ट्रा के क्या हाइब्रिड नाम है? सेटअप था, फिक्स बैटरी, रिमूवेबल बैटरी। आज के समय में रिमूवेबल बैटरी टोटली गायब कर दी, सिर्फ फिक्स बैटरी का ऑप्शन देते हैं। काफी हद तक चलाने में एथर जैसा है, लेकिन एथर से थोड़ा सा इन्होंने बेटर वर्जन क्रिएट करने की कोशिश करी है, स्पोर्टीनेस देने की कोशिश करी है। और सिंपल वन देखा जाए तो एक एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसके अंदर कई सारे फीचर्स भी लोग यहाँ पर देते हैं और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को काफी ज्यादा एडवांस बनाए। बस सिंपल एनर्जी के साथ बात है कि अपने प्रोडक्ट तो ठीक ठाक बना लिए, लेकिन आज के समय में कोई भी अगर सिंपल को लेना चाहे तो बहुत ही कम जगह है, बहुत ही कम स्टेट्स हैं जहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी है। और आज भी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम पैन इंडिया अवेलेबिलिटी यहाँ पर देंगे, वो आज के समय में नहीं है। सिर्फ सिलेक्टेड रीजन्स में सिंपल यहाँ पे बिकता है और सिंपल एनर्जी का प्रोडक्ट उन्होंने सही है, लेकिन लिमिटेड अवेलेबिलिटी ही इस स्कूटर की सबसे बड़ी इशू है। बस ये दिक्कत है, अवेलेबिलिटी खत्म करें, सर्विस लेकर आना शुरू कर दें, ये सिंपल एनर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। इसके बाद बात करें तो सिंपल के बाद यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसे खास इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नहीं जो है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। और इसके अलावा ज्यादा स्कूटर्स मार्केट में ऐसे जो अभी भी पार्ट्स को इंपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट को बना के यहाँ पे बेच रहे हैं, यानी कि सिर्फ जुगाड़ तुगाड़ का ही काम हो रहा है, तो उनको यहाँ पे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ ये स्कूटर से जो यहाँ पे सही है। लेकिन इसके बाद बात कर तो इलेक्ट्रिक बाइक का केस क्या चल रहा है। सच बात बताऊं, मार्केट में एक भी इलेक्ट्रिक बाइक इतनी अच्छी नहीं है इंडिया में जो एक प्रॉपर एक अच्छा प्रोडक्ट दे सके। देखो सिंपल सी बात है, जितनी भी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक जिनकी कीमत 2 लाख रुपए से नीचे है, उनके अंदर आपको कुछ ऐसी यूनिकनेस देखने को नहीं मिलती। इवन ज्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक ऐसी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को लिया गया, उसको बस बाइक की शक्ल दे दी गई। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो ओला रोडस्टर का। ओला रोडस्टर क्या बाइक है, बस उन्होंने अपने स्कूटर को लिया, बड़े टायर लगा दिए, थोड़े बहुत बैटरी में चेंज करे और उसी को ही उन्होंने बाइक का फॉर्म फैक्टर दे दिया स्कूटर को, तो उनकी यहाँ पे बाइक बन गई। लेकिन उसमें अंदर ट्रू बाइक वाला फील नहीं आ पाता। इवन सेम कहानी रिवोल्ट के साथ है। इवन मार्केट में मैटर और ओबेन जैसी कंपनी की बाइक्स नहीं चल रही, तो सीधी बात है कि मार्केट ने इन बाइक्स को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। इवन सरप्राइजिंग चीज है कि एथर से उम्मीद की जा रही थी बाइक निकालेगा, लेकिन उनका जो 450 एपेक्स आता है उसे वो बाइक ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो बाइक में जिस तरीके की आपको परफॉर्मेंस, जैसा थ्रॉटल इनपुट चाहिए, जैसा एक्सेलरेशन चाहिए, वो तो हम यहाँ पे अपने स्कूटर में दे रहे हैं। तो ये एक चीज है। तो कहने की बात है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में इंडिया में कोई भी अच्छी बाइक नहीं है। लेकिन यार ये बाइक्स इतनी ज्यादा कंपनीज हैं, मतलब इंडिया में तो हमने बजाज, टीवीएस, यही कंपनी सुनी है। इंडिया में कंपनीज ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन ज्यादा है और उसी की वजह से इंडिया में ईवी जो स्कूटीज हैं उनके रेट्स बहुत कम है भाई साहब। बहुत कम तो है, लेकिन क्वालिटी भी तो उतनी अप है ना भाई, रेट बिल्कुल नीचे है। लेकिन हमारी क्वालिटी के हिसाब से असल में हमारे पास आते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स। चाइना के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बस गुजारा ही होते हैं, 6 माह चल जाएंगे, मैक्सिमम 1 साल यार लेकिन अपनी अब और जितनी वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आम आदमी की रेंज से बहुत बाहर बहुत होते हैं। बहुत हाँ। दूर तक होते हैं। अच्छा थोड़ा थोड़ा रुझान आ रहा है मतलब स्कूटीज का अपने पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अभी उतना नहीं है जितना इंडिया में आ गया है। भाई वही बात है कि रेवोल्यूशन आने में टाइम लगता है और हमारी जो आवाम है ना वो इस चीज को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। अच्छा वो एक्सेप्ट करने में इस तरह से ही ना कि हमारे जितने भी मतलब बाइक राइड करते हैं, वो जितने भी करते हैं वो मेल करते हैं, ठीक है ना, और फीमेल वो स्कूटी होती है फीमेल वाली, तो उस वजह से भी यहाँ थोड़ा सा है कि यार हम फीमेल की स्कूटी क्यों नहीं ऑलमोस्ट फीमेल जिधर भी है, पाकिस्तान में है या इंडिया में है,
फीमेल्स जो है वो इलेक्ट्रिक ईवीज जो है भरपूर तरीके से भाई एंजॉय कर रही हैं, खुद हाँ निकलती हैं सामान लेने के लिए, घूमने फिरने हाँ के लिए, ये है बच्चे स्कूल खुद जा रहे हैं भाई साहब, और शॉपिंग करने के लिए लेडीज भी खुद और जा जिस रही तरह हैं। के पेट्रोल के रेट चल रहे हैं हाँ ईवी तो वो मुझे बेटर लगता है कि ऑप्शन आने वाले दिनों में पूरा पाकिस्तान जो है वो ईवी पे ही शिफ्ट हाँ हो लेकिन जाएगा। कैसे हो जाएगा, बिजली भी तो अपने मुल्क में महंगी है भाई। बिल्कुल ऐसे, लेकिन हम सोलर पे चार्ज कर लेंगे। वो पहले 5-10 लाख का सोलर लगवाओ जाके, फिर जाके निजाम चले। चलो ठीक है भाई भाई। जिंदगी गुजारनी है ना, कुछ ना हाँ कुछ तो करना है। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।